हे माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा शर्मा ब्लॉग। तो मैं बना रही हूँ नाश्ते में पकौड़ी। हस्बैंड की हो गई है अभी छुट्टी, तो फिर उन्होंने बोला कि पकौड़ी बना लो। और बेटू गई हुई है अपनी मौसी के घर पर, कल चली गई थी वो, तो वो आई नहीं है। और आज एकदम से हमारी ससुराल से फ़ोन आया था कि हमारी ताई सास का ऑपरेशन हुआ है। उनके पैर में कोई दिक्कत हो गई थी, मतलब अचानक से, तो उनका ऑपरेशन हुआ है। तो ये सुन के एकदम से हम लोग भागे भागे पहुँचे हॉस्पिटल के लिए, और बहुत ज़्यादा एकदम से घबरा गए थे ऐसी बात सुन के अचानक से। तो वहाँ ले जाने के लिए हमने सोचा खाना बना लेते हैं, तो हम पूड़ियाँ बना रहे थे। हस्बैंड ने बोला जब हॉस्पिटल चल ही रहे हैं तो खाना भी लेकर चलते हैं। तो फिर एकदम से इस तरह की कोई बात सुन लो ना, तो बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है, घबराहट सी हो जाती है। और मेरी ताई सास के मतलब उसमें ऑपरेशन हुआ है, मतलब कूल्हे का, तो उसमें मतलब दिक्कत हो गई थी उनके लिए, तो उसका ऑपरेशन हुआ है। तो फिर हम लोग देखने के लिए पहुँचे। फिर हमने ये खाना बना लिया था, पूड़ियाँ बना ली थी। अभी सब्ज़ी बाद में बनाऊँगी मैंने सोचा थोड़ा रुक के बनाएंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पूड़ी बना ली थी पहले मैंने। फिर मैंने अपने घर की झाड़ू पोछा वगैरह किया था, साफ़ सफाई करी थी। और फिर मैंने कूलर में पानी डाला था बाद में, नहा धोने के बाद में पानी डाला था। पानी नहीं था क्योंकि मम्मी लेटेंगी, हम लोग तो निकल जाएंगे, फिर पानी नहीं होगा तो मम्मी को मतलब गर्मी लगेगी। फिर बना लिया था खाना। खाने में बनाई थी मूंग की दाल, रोटी और रायता, और ये बैगन आलू की सब्ज़ी अपने घर के खाने में बनाया था। और ये इसमें मैंने दही जमाया था और जमा दूँगा। इसमें बनना है चावल, क्योंकि हस्बैंड के लिए मूंग दाल से चावल पसंद है। तो हस्बैंड के लिए मूंग दाल से चावल पसंद है। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग अब खाना खाएंगे। और भोग लगा दिया है मैंने अपने लड्डू गोपाल का। मैंने उनके लिए चीनी चावल डाल दिए थे और घी डाल के भोग लगा दिया था, थोड़ा सा दाल चावल डाल मतलब मिक्स करके। और फिर मैंने ये बना ली थी हॉस्पिटल ले जाने के लिए गोभी आलू की सब्ज़ी। अब ये गोभी आलू की सब्ज़ी बना ली थी, और इसमें एक बन रख ली एक बॉक्स में पूड़ियाँ। अब हम रेडी हो जाएंगे, फिर हम निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए। तो यहाँ पर फिर मैं तैयार हो गई थी जल्दी जल्दी, और मुझे बस यही बेचैनी हो रही थी कि मैं अपनी सासू माँ के लिए जल्दी से बस देख लूँ कि उन्हें कितनी क्या दिक्कत है। जैसे देखने से क्या होता है ना, हमें समझ में आ जाता है कि कितनी दिक्कत है, वरना मन में ऐसा ही लग रहा था कि वो कितना। लेकिन जब उनको देखा तो उनका ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया था, और वो काफ़ी अच्छा फ़ील कर रही थी। पेन तो उनके लिए बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा दर्द में थी वो, क्योंकि मतलब ऑपरेशन हुआ है तो दर्द तो होगा ही। और ये मम्मी को छोड़ के गए थे, मम्मी के भी पैर में दिक्कत है, अभी मम्मी का पैर भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो यहाँ पर अब हम निकल जाएंगे। बेटू है नहीं, बेटू अपनी मौसी के घर पे है। फिर वो शाम के लिए आ गई थी, जब हम हॉस्पिटल से वापस आए थे उसके बाद में वो बुलवा ली थी। तो फिर हम लोग अब निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। इसमें मैं पानी ले लेती हूँ बॉटल में, इससे प्यास व्यास लगे तो पानी। और बहुत ज़्यादा वाली गर्मी हो रही है, बहुत तेज़ वाली गर्मी, ऐसा चेहरा गरम गरम हो रहा था, बहुत तेज़ गर्मी थी। फिर देखिए हम लोग चल दिए हॉस्पिटल के लिए। फिर ये हमारे यहाँ पर रामगंगा है, गंगा मैया, तो वहाँ पर हमने वीडियो बनाया था। यहाँ का जो मतलब दृश्य होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और गर्मी के टाइम में अगर पानी दे तो यहाँ पर देख के बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमने थोड़ी सी ना वीडियो बना ली थी गंगा मैया की। तो हम लोग पहुँचने वाले थे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, 20 से 30 मिनट 25 मिनट लगे थे हम लोगों को जाने में। और फिर शाम मतलब इतनी तेज़ गर्मी, धूप, मतलब बहुत अजीब सी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा तेज़ वाली गर्मी थी, परेशान हो गए थे बिल्कुल। लेकिन हॉस्पिटल में फिर मैंने इनसे बोला था कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी। फिर हमने गन्ने का जूस पिया था। ये बोले थे मैंगो शेक पी लो, लेकिन मेरा मन गन्ने का जूस पीने का था, तो मैंने गन्ने का जूस पिया। तब जाके थोड़ी सी राहत मिली। मतलब ऐसा लग रहा था हॉस्पिटल जैसे कितना दूर हो गया वो गर्मी की वजह से ना। और
बार बार यही अचानक से मेरी जेठानी का फ़ोन आया था कि ताई को देख आना। तो मुझे ना अचानक से कोई इस तरह की खबर मिले ना बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती हूँ। फिर मैं पहुँच गई थी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में मेरे जेठ जेठानी ये सब लोग थे, तो फिर मैंने सर पे पल्लू कर लिया है उनके सामने, जेठ के लिए, जेठ के सामने ऐसे नहीं, तो फिर मैंने सर पे पल्लू कर लिया था। हम लोग पूछ रहे थे कि कहाँ पर रूम है, तो फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पर था, उन्होंने बताया था भैया ने। फिर हम लोग ऊपर गए, फिर जाकर ताई जी से मिले। ये हमारी जेठानी है, ये रुकी हुई है ताई के पास में। तो ये ताई बैठी हुई हैं और देखिए हिम्मत तो दिखा रही थी वो, फिर ना वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, लेकिन उनका ऑपरेशन अच्छे से हो गया। ये वाला वीडियो एडिटिंग करते मतलब भगवान जी से मतलब प्रार्थना थी कि सब कुछ अच्छे से हो गया था। अब वो आईसीयू से प्राइवेट वाले रूम में थी, तो वहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे और हम बात पूछ रहे थे जेठानी से अपनी कि कैसे क्या हो गया था, ताई मतलब कब इनका डिस्चार्ज वगैरह होगा। तो वो बोल रही थी 6 से 7 दिन लग जाएंगे अभी इनको डिस्चार्ज होने में, अभी तो टाइम लग जाएगा। तो ये हमारे हस्बैंड ने वीडियो बना ली थी हमारी, हम इनको तकिया वगैरह लगा रहे थे ताई के, वो थोड़ा सा खिसक गया था उनका और ये लेटी हुई थी। हमसे बात भी करी थी ताई ने, मतलब बहुत अच्छे से बोल रही थी। उनको ये लग रहा था कि ये सब लोग परेशान ना हो, तो सबको मतलब अच्छे से बात कर रही थी। फिर हम एक शॉप पे आए थे रास्ते में, मतलब ये पड़ा था दुकान, तो फिर हम ये कह रहे थे सूट ले लो। तो हमें ना ये येलो कलर का जो सूट है ये वाला पसंद आया था, लेकिन इसका फैब्रिक थोड़ा अच्छा नहीं था। भैया ने भी बोल दिया था ये सिकुड़ सकता है। हमने भैया से पूछा था मतलब धुलने के बाद में ये सिमट तो नहीं जाएगा, तो उन्होंने बोला था इसका कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है ख़राब हो जाए। तो फिर हमने नहीं लिया। फिर हमने ये ग्रे कलर का देखा था, तो ये हस्बैंड के लिए अच्छा नहीं लगा, ये कह रहे इतना अभी से ये पुराना सा लग रहा है। तो फिर हमने कुछ भी नहीं लिया। फिर हम घर पर आ गए थे, तो हमने घर पर आकर थोड़ा सा वीडियो मतलब बनाया था और बिल्कुल रात हो गई थी, हम 9 बजे घर पर आए थे। फिर ये बेटू को लेने चले गए थे, पास में ही घर है, तो फिर ये बेटू को लेने चले गए थे। और ये वाली साड़ी ना बहुत अच्छी लगी, हमने मीशो से मंगाई थी और इसमें ना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था। ये मतलब हमारी भाभी ने मंगाई थी, तो उन्होंने हमको मतलब दे दी थी, उनके पास 2 हो गई थी इसलिए। तो फिर इसका फैब्रिक जो था बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, गर्मी के हिसाब से बहुत अच्छी थी। इसका ब्लाउज अभी स्टिच नहीं हुआ था, इस पर हम दूसरा पहन के गए थे, लेकिन जब ब्लाउज रेडी हो जाएगा ना तब ये बहुत अच्छी लगेगी। फिर हम कूलर चला कर बैठ गए थे, मम्मी ने फिर हमको पानी दिया और ऐसी गर्मी थी और कहीं से आओ ना तो ऐसी बहुत ज़्यादा, फिर हमने नहाया, बहुत ज़्यादा बेचैनी वाली गर्मी हो रही थी, मतलब गर्मी को बर्दाश्त से बाहर थी। कूलर चल रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कूलर चल ही नहीं रहा, इसका पानी वगैरह चल ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फिर हम आकर कुछ भी नहीं किया था, हम लोग बाहर खा कर आ गए थे। इन्होंने हमको डोसा खिलाया था, तो हमने डोसा खा लिया था और इनकी थी दावत, तो ये दावत खाने जाएंगे। तो इन्होंने बोला कि दीक्षा हम तो कुछ खाएंगे नहीं, तो कुछ मत बनाओ। मम्मी के लिए खाना जो दोपहर बनाया था वो रखा हुआ था, तो मम्मी ने वो खा लिया। फिर हमने सोचा चलो टाइम भी बहुत हो गया, 9:30 शायद अब हो चुके थे, तो फिर हमने कुछ भी नहीं बनाया। उसके बाद में देखिए हमारी बेटू भी आ गई हैं, ये अपना खेल रही हैं। और आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।